बहुत समय पहले की बात है, एक राज्य में राजा विक्रमादित्य का शासन था। वे बहुत न्यायप्रिय और दयालु थे। उनके राज्य में हर कोई सुखी था, लेकिन एक व्यापारी, सेठ हरिराम, बहुत ही लालची और निर्दयी था। वह गरीबों को ऊंची ब्याज दर पर कर्ज देता और समय पर न चुकाने पर उनकी जमीन, घर और गहने हड़प लेता। राज्य में गोपाल नाम का एक ईमानदार किसान भी रहता था। वह बहुत मेहनती था, लेकिन दुर्भाग्यवश उसकी फसलें कई बार सूखे और बाढ़ की वजह से बर्बाद हो गईं। मजबूरी में उसे सेठ हरिराम से कर्ज लेना पड़ा। सेठ ने भारी ब्याज लगाया और कहा, अगर 1 साल में कर्ज नहीं चुकाया तो मैं तुम्हारी जमीन अपने नाम कर लूंगा। गोपाल ने अपनी पूरी ताकत से मेहनत की, लेकिन दुर्भाग्य से उस साल भी उसकी फसल खराब हो गई। जब सेठ हरिराम को ये पता चला तो उसने बिना दया दिखाए उसकी जमीन हड़प ली और उसे परिवार सहित घर से निकाल दिया। गोपाल बहुत दुखी हुआ, लेकिन उसने भगवान में अपनी आस्था बनाए रखी। वो रोज प्रार्थना करता और कहता, भगवान, आप सब देखते हैं, कृपया मुझे न्याय दिलाए। साधु का आशीर्वाद। एक दिन गोपाल जंगल में एक साधु महात्मा से मिला। उसने साधु को अपना सारा दुख सुनाया। साधु ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, ईश्वर के न्याय में देर हो सकती है, लेकिन अंधेर नहीं। बस धैर्य रखो और सच्चाई के मार्ग पर चलो। गोपाल ने साधु की बातों पर विश्वास किया और बिना किसी द्वेष के फिर से मेहनत करने लगा। उसने एक गांव के अमीर जमींदार के यहाँ काम करना शुरू किया। उसकी ईमानदारी और मेहनत को देखकर जमींदार ने उसे अपने खेतों की देखभाल का काम सौंप दिया। कुछ ही वर्षों में गोपाल फिर से संपन्न हो गया। सेठ हरिराम का पतन। उधर सेठ हरिराम का अहंकार बढ़ता गया। उसने कई और गरीब किसानों की जमीन हड़प ली, लेकिन धीरे धीरे उसके बुरे कर्मों का फल उसे मिलने लगा। एक दिन उसके व्यापार में भारी नुकसान हुआ। उसके जहाज डूब गए और कई व्यापारिक सौदे असफल हो गए। कुछ ही महीनों में उसका पूरा व्यापार ठप हो गया। इसके बाद राज्य में राजा विक्रमादित्य ने भ्रष्टाचारियों और अन्याय करने वालों के खिलाफ सख्त कदम उठाए। सेठ हरिराम की शिकायतें राजा तक पहुंची और उसके खिलाफ जांच शुरू हुई। ये साबित हो गया कि उसने गरीबों के साथ अन्याय किया था, इसलिए राजा ने उसका सारा धन जब्त कर लिया और हड़पी हुई जमीनें उनके असली मालिकों को लौटा दी। न्याय की जीत। सेठ हरिराम अब बिल्कुल गरीब हो चुका था। उसके पास रहने के लिए घर तक नहीं था। वो दर दर भीख मांगने पर मजबूर हो गया। एक दिन वो भूखा प्यासा भटकते हुए गोपाल के पास पहुंचा। उसे देखकर गोपाल को दया आ गई। गोपाल ने बिना किसी द्वेष के उसे भोजन दिया और कहा, सेठ जी, भगवान का न्याय देखिए। जब आप ताकतवर थे तब आपने गरीबों को सताया, लेकिन आज आप स्वयं दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। सेठ हरिराम रो पड़ा और बोला, मैंने अपने जीवन में बहुत गलत किया। अब मुझे एहसास हो गया है कि अन्याय और लालच का अंजाम कितना बुरा होता है। कृपया मुझे माफ कर दो। गोपाल ने उसे क्षमा कर दिया और कहा, भगवान ने आपको दूसरा मौका दिया है, इसे अच्छे कर्मों में लगाए। इस तरह ईश्वर के न्याय ने साबित कर दिया कि कोई भी अपने बुरे कर्मों से बच नहीं सकता। सत्य और ईमानदारी की हमेशा जीत होती है। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।